वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस को। वी विल सी व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, उसकी ब्लड पिक्चर क्या होगी पेशेंट की जो सफ़र कर रहा है इससे, एंड एज वेल एज द मैकेनिज्म की डेवलप कैसे होता है। सो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है, एक्चुअली कीटोएसिडोसिस है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से डेवलप होता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखा जाता है, विच इज़ द एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। कीटोएसिडोसिस यानी एसिडोसिस जो जो कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन की वजह से होगा, यानी एसिडोसिस होगा बॉडी में, यानी pH 7.35 से कम हो जाएगा। क्यों? कीटोन बॉडी के एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से। अब हम इसके आप पूरा देखते हैं कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ are uncontrolled diabetes mellitus, which is uncontrolled type 2 diabetes mellitus, prolonged starvations, persistent vomiting, metabolic acidosis जो किसी भी वजह से हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से भी हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस यानी एक्सरसाइज। बट प्लीज़ रिमेंबर, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज, दे आर इन रिस्पेक्ट टू a diabetic patient, a patient who is suffering from type 2 diabetes mellitus. He is more prone to all these to diabetes ketoacidosis through these points. Now the clinical features होंगे, उसकी वॉमिटिंग होगी, फीवर होगा, एसीटोन ब्रेथ। एसीटोन ब्रेथ क्यों का मतलब ये है कि एसीटोन ब्रेथ में प्रेजेंट होगा, फ्रूटी ब्रेथ होगी, क्योंकि एसीटोन जो है उसकी फ्रूटी स्मेल होती, और दैट इज वोलेटाइल। कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी, तो एसीटोन इज अ सेकेंडरी कीटोन बॉडी। तो चूंकि वो वॉलेटाइल होता है, वो उड़ जाता है, तो हमारी तो पेशेंट की ब्रेथ में एसीटोन प्रेजेंट होगा। एयर हंगर यानी डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग नहीं हो पाती, तो पेशेंट हैज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू ब्रीद मोर एंड मोर, तो उसको हम कहते हैं एयर हंगर। नाउ द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, ब्लड पिक्चर क्या होगा, पीएच ऑफ कोर्स लो होगा, 7.35 से कम होगा क्योंकि एसिडोसिस है। प्लाज्मा बाइकार्बोनेट वो भी कम होगा, प्लाज्मा CO2 लेवल्स भी कम होंगे। प्लाज्मा अनाइन गैप इज हाई क्योंकि एसिडोसिस है, एंड वी नो एसिडोसिस में, किसी भी टाइप के एसिडोसिस में अनाइन गैप जो है वो बढ़ जाता है। प्लाज्मा कीटोन बॉडी कंसंट्रेशन वो भी इंक्रीज हो, बढ़ा हुआ होगा। यूरिनरी कीटोन बॉडी एक्सक्रीशन है वो भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा होगा। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो हाई होगा, या अगर स्टारवेशन है तो लो होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म, ये डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस होता कैसे है। डायबिटीज़ मेलाइटिस है पेशेंट को, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, यानी प्लाज्मा इंसुलिन लेवल्स कम है, प्लाज्मा इंसुलिन लेवल्स कम हो गए उसकी वजह से। अब इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन जो है लिपोलाइसिस को डिक्रीज करता है। अब वो नहीं तो लिपोलाइसिस होगा, यानी फैट का ब्रेक डाउन होगा। जब फैट का ब्रेक डाउन होगा तो प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएंगे। जब फ्री फैटी एसिड बढ़ेंगे तो वो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट का, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम में नॉर्मली TCA साइकिल में जाता है, TCA साइकिल में जाने के बाद वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन TCA साइकिल में एक हद तक ही कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरी बात यह कि एक तो ये कि इसकी लिमिट होती है, एंजाइम्स आर लिमिटेड। इसके अलावा अगर वो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि TCA साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दोनों मिलके आइसोसिट्रेट बनाते हैं, तो ही TCA साइकिल कंटिन्यू हो पाती है, वरना नहीं। तो अब जब एसिटाइल कोएंजाइम में हद से ज़्यादा होगा तो वो TCA साइकिल में नहीं जाएगा, वो प्लाज्मा में आ जाएगा। प्लाज्मा में आने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज़, कीटोजेनेसिस होगा, उसके ऊपर भी हमारी वीडियो आएगी, सो वहाँ से देख के आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज़ में। कीटोन बॉडीज़ में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, एसीटोएसीटेट और एसीटोन, ये 3 मेजर कीटोन बॉडीज़ हैं। अब कीटोन बॉडीज़ का फेट क्या होगा, दे सर्व एज, कीटोन बॉडीज़ का काम क्या है, दे सर्व एज मेटाबॉलिक फ्यूल्स, ब्रेन का, हार्ट का, एंड दे सर्व एज फ्यूल्स फॉर ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। हार्ट के लिए तो नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन स्टार्वेशन में ब्रेन के लिए और किडनीज के लिए भी दे सर्व एज फ्यूल्स, लेकिन एक हद है उसकी, देयर इज अ लिमिट टू दैट। एक्सेस हो जाएगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगी, विच इज़ नोन एज कीटोन यूरिया। और कीटोन बॉडीज़ की टेंडेंसी एसिडिक होती है, बिकॉज एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। एसिड तो नहीं होते प्रॉपर, लेकिन एसिडिक टेंडेंसी होती है।
तो इन दोनों की वजह से हो जाएगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस तरीके से कीटोएसिडोसिस डेवलप्स इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट्स। अच्छा, बायोकेमिकल फीचर्स क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया ऑफ कोर्स, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इंसुलिन लेवल्स कम होंगे। हाइपर कीटोनीमिया यानी कीटोनीमिया जो है, जो ब्लड की कीटोन कंसंट्रेशन है वो बढ़ी हुई होगी। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो होगा ही, क्योंकि कीटोन बॉडी इसकी वजह से एसिडिक टेंडेंसी होगी, पीएच जो है 7.35 से कम होगा। So that was all about diabetes ketoacidosis. Hope you understood the video. अगर कोई क्वेरी है यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि क्या नहीं पसंद आया। That's it for the day. Stay tuned to MBBS Mentor. Goodbye.